अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है वो एक मज़हबी शख्सियत नहीं है सिर्फ़, और उनकी जद्दोजहद जो है वो सिर्फ़ एक मज़हब के लिए जद्दोजहद नहीं है। डॉक्टर इसहार अहमद अपने खुतबात में, जिनको इस किताब की शक्ल में कंपाइल किया उनके इदारे ने, लिखते हैं या कहते हैं कि नबी पाक की जो जद्दोजहद है उसको इनकलाब कहना चाहिए। ना सिर्फ इनकलाब बल्कि इनकलाब अज़ीम कहना चाहिए। कैसे? आइए बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा, आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि रशियन रेवोल्यूशन को देखें आप। कार्ल मार्क्स दे रहा है, जर्मनी में बैठा, उसको इम्प्लीमेंट कोई और शख्स स्टालिन लेनिन कर रहे हैं किसी और मुल्क में, रशिया में, और एक बिगड़ी हुई शक्ल में। फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लें, देने वाले रोसू, फादर कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह, या आने वाले जो हुक्मरान है वो, और वो भी एक बिगड़ी हुई शक्ल में। और ये भी एक बड़े नैरो आस्पेक्ट में था, बड़ा पर्सपेक्टिव जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल था। रशियन रेवोल्यूशन का भी आस्पेक्ट जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक था। अब मैं आपको बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब जो था वो किस तरह मुनफरिद था। देखें, इस्लामी इनकलाब को देने वाला जो फ़िक्री सोच है उसको देने वाला एक शख्स, उसकी तशहीर करने वाला वही एक शख्स, तंजीमी मराइल से गुज़ार कर, और जो कशमकश और जो मुश्किलात आई रास्ते में, जो परसिक्यूशन हुई, उन सब से गुज़ार कर हिजरत व जहाद तक लेके जाने वाला एक ही शख्स। और फिर ये सब कुछ आप देखें सिर्फ 23 साल के मामूली से अरसे में हो रहा है। क्या किसी रेवोल्यूशन में कभी ऐसा हुआ है कि फ़िक्री सोच भी वही एक शख्स दे रहा है और उसको एग्जीक्यूट भी वही एक शख्स कर रहा है? अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो इस्लामिक थॉट थी या जो इस्लामिक इनकलाब था वो बग़ैर किसी रद्द बदल के इम्प्लीमेंट हुआ। क्योंकि जब भी कोई और इम्प्लीमेंट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ रद्द बदल आता है, जैसे बाकी तमाम रेवोल्यूशंस में आया। इसलिए बाकी तमाम रेवोल्यूशंस जो हैं वो इसके अशर अशीर भी नहीं है, इसके करीब तक नहीं गुजरी। ये इनकलाब, ये रेवोल्यूशन जो है, ये इनकलाब अज़ीम इस वजह से है। और आप देखें कि इसके नतीजे में क्या हो रहा है। शख्सियात बदल रही हैं, नज़रियात बदल रहे हैं, अकायद बदल रहे हैं, इखलाक बदल रहे हैं, माशरत बदल रही है, तहज़ीब व तमद्दुन बदल रही है, और सबसे बढ़कर मज़हब बदल रहा है। ये सब कुछ किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इनकलाब था नबी पाक का, ये क्या ऐसा ही हो गया जैसे बाकी इनकलाब थे कि उठे, सोच एक उठी और चलो जी उसको एग्जीक्यूट करना है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये प्रॉपर मरहले थे जो गुजारे नबी पाक ने, ताकि आती नस्लों तक वो जो मरहले हैं वो सबक बन जाएं, आपके लिए, मेरे लिए सबक बन जाएं कि हमने उस जर्नी को किस तरह फॉलो करना है कि हम भी कामयाब हो जाएं। ये इनकलाब इस तरह भी मुनफरिद है कि इस इनकलाब ने हर दौर में दोबारा से बर्पा होना है। नबी पाक इसको एग्जीक्यूट करवा गए, खुलफा राशिदीन ने उसको लेकर चले, उसके बाद ये फिर ज़वाल पजीर होना शुरू हो गया। फिर दौर आया, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर आया, उन्होंने इसको फिर बर्पा किया। इसी तरह हर दौर में जब भी मुसलमानों पर ज़वाल आता है तो इसको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये इनकलाब इस लिहाज से भी मुनफरिद है। तो इसके कुछ मरहले हैं, वो मरहले अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मरहला है कि नबी पाक की अपनी शख्सियत जो है उसको इस मनसब पर लेके आने के लिए तैयार करना। नबी पाक उम्र के 40वें साल, हज़रत खदीजा बताती हैं कि सोशल लाइफ जो है उसको थोड़ा कट ऑफ किया। नबी पाक बहुत सोशल थे, हर मामले में जो है हिस्सा लेते थे, इसलिए तो चहीते थे मक्का के। सादिक और अमीन मशहूर थे कि आप सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे और आपका करैक्टर बिल्ड हुआ हुआ था। हज़रत खदीजा बताती हैं कि नबी पाक उनसे कट ऑफ होना शुरू हो गए, गारे हिरा में जाना शुरू हो गए। अब रिवायात में आता है कि नबी पाक जो है इबादत किया करते थे, लेकिन इस किताब में डॉक्टर इसहार अहमद साहब लिखते हैं कि नबी पाक तो किसी साबका उम्मत से नहीं थे। ये सवाल आपके जहन में भी अब आया होगा कि नबी पाक जो है वो किसी साबका उम्मत का हिस्सा नहीं थे, और जो कुफ़ारे मक्का मज़हब फॉलो करते थे नबी पाक उसके भी कायल नहीं थे, तो नबी पाक क्या इबादत करते थे? तो जो डॉक्टर इसहार अहमद साहब कहते हैं वो ये है कि नबी पाक सोचो विचार किया करते थे, तदब्बुर किया करते थे, सवाल किया करते थे, नेचर को ऑब्ज़र्व किया करते थे, और यही उनकी इबादत थी। इसका एक शायर ने बड़े प्यारे तरीके से जो है ना बयान किया इसको। मतलब कि नबी पाक के जहन में जो सवाल आ रहे थे उनका जवाब आना शुरू होता है, पर्दे हटते हैं
और शायद जो पहली आयत है, जो पहली वही है सॉरी, वो भी किसी सवाल का ही जवाब थी जो नबी पाक को दिया गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। नबी पाक की पर्सनैलिटी को एनलाइटन किया गया, आपको हमने सरकर्दा पाया हकीकत की तलाश में, तो आपको राह दिखाई। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस तरफ लेके आती हैं कि नबी पाक की पर्सनैलिटी को तैयार किया गया, नबी पाक को तैयार किया गया उस मनसब के लिए जो उनको अब देना था। ये है पहला मरहला, और इसमें हमारे लिए भी सबक है कि जब हम बात करते हैं कि हमने सोसाइटी को चेंज करना है, जब हम बात करते हैं कि हमने ये सब करना है, ये ठीक करना है, ये गलत है, ये गलत हो रहा है, तो हमने पहले अपनी ज़ात को ठीक करना है, पहले अपनी ज़ात से शुरू करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम इनकलाब के बोझ को उठा सकें। फिर आता है दूसरा मरहला, सूरह मुद्दस्सिर आती है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। जैसे गांधी साहब कहते हैं कि काउंटर नैरेटिव होना चाहिए, आप एवं ही उठ के बातें शुरू ना कर दें, एवं ही उठ के इनकलाब की बात ना करें, एवं ही उठ के आप ये ना कहें कि ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, आपके पास काउंटर नैरेटिव होना चाहिए। अब यहाँ जो है वो यही है कि कुम फ़अंज़िर, उठ डर सुना, व रब्बका फ़कब्बिर, अपने रब को बड़ा करके दिखा। रब क्या पहले बड़ा नहीं था? यहाँ ये बयान किया जा रहा है कि वो जो कुफ़ार मक्का के बुत थे, उनके सामने रब की ज़ात जो है वो छोटी हो गई थी उनके जहन में, उनके जो कंसेप्ट थे उसमें। तो अब नबी पाक को ये कहा जा रहा है कि आपने अपने रब को बड़ा करना है उनके मुकाबले में। रब की ज़ात पहले ही बड़ी है, लेकिन अब आपके ज़िम्मे है कि आपने अपने रब की ज़ात को बड़ा करना है, काउंटर नैरेटिव लेके आना है। यहाँ नबी पाक खदीजा के पास गए और कहा कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है, खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का ख़तरा है, अब मैं वो बात करूँगा जो उनको नागवार गुजरेगी। इस पर हज़रत खदीजा ने फिर याद दिलाया कि आप कितने चहीते हैं, आपका कितना ख्याल रखा जाता है। खैर, नबी पाक ने काउंटर नैरेटिव जो है उसकी तशहीर करना शुरू कर दी। यहाँ आता है तीसरा मरहला, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी लोगों को पहले बताओ, उनके साथ डिबेट्स होंगी, सवाल उठेंगे, उनका आप जवाब तलाश करेंगे, जवाब देंगे, आप प्रिपेयर हो जाएंगे बड़ी स्टेज के लिए जहाँ आप सबको बता सकेंगे। नबी पाक ने क्या किया, अपने करीबी दोस्तों को बताना शुरू किया, जिसमें हज़रत अबू बकर आते हैं, अपने ख़ानदान वालों को बताना शुरू किया, जिसमें हज़रत अली आते हैं। लेकिन ख़ानदान वालों ने इतनी पजीराई ना दी, तो दोस्तों ने खैर आपको काफ़ी सपोर्ट किया। हज़रत अबू बकर जो है 6 ऐसे लोग लेके आए जो बाद में अशरा मुबशरा में भी काउंट हुए। तो इस तरह आपके हल्का अहबाब में जो है आपकी अच्छी खासी पजीराई हुई और आपकी एक बेस बनना शुरू होगी लोगों की जो आपको फॉलो करने लगे। ये था तीसरा मरहला। चौथा मरहला, इसमें है फसदा बिमा तुअमरू, अब कदम बढ़ाओ। ये वो मरहला है जहाँ नबी पाक कोह सफ़ा पर जाते हैं, जाकर वहाँ कहते हैं कि मेरी बात सुनो। यही वो मौका है जहाँ अबू लहब कहता है तब्बन लका अली हाजा जमा आतना, सॉरी, तेरे हाथ टूट जाएं, तूने हमें इस बात के लिए इकट्ठा किया जिसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारे लिए तो ये फजूल बात है। इसका जवाब फिर अल्लाह ने ख़ुद दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि तेरे हाथ टूटेंगे, अबू लहब तेरे हाथ टूटेंगे। तो खैर यहाँ से फिर परसिक्यूशन स्टार्ट होती है, मसाइब शुरू होते हैं, अज़ियतें शुरू होती हैं जो मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को देना शुरू करते हैं। आप देख लें, इसमें जो ख़ास ज़िक्र का है ताइफ़ का वाक़या, वो मेरी नज़र से भी पहली दफ़ा गुज़रा। मुझे भी फॉर द वेरी फ़र्स्ट टाइम पता चला कि नबी पाक जब वहाँ से मायूस करके भेजे गए तो आपके पीछे उबाश लड़के लगा दिए थे जो आपको पत्थर मार रहे थे, और वो टखनों का निशाना लेकर पत्थर मार रहे थे। एक जगह नबी पाक जो है वो ताब ना लाते हुए, बर्दाश्त ना कर सकने के बाइस बैठ गए। 2 लड़के आए, कंधों से उठाया और कहा कि चलो हमने पत्थर मारने हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि मतलब एक नबी जो है उसको किन किन मसाइब से गुज़रना पड़ा। अल्लाह ने अपने नबी को हर उस मुसीबत से गुजारा जो आने वाले दुनिया तक किसी शख्स को आ सकता था, ताकि कोई ये ना कहे कि यार ख़ुद तो अपने नबी को चहीता रखा और हमें मुसीबतें दे रहा है। नबी को फाके करवाए, नबी को अज़ियतें दिलवाईं, ताकि नबी उन तमाम अज़ियतों मराहिल से गुज़रे जो किसी भी शख्स को आ सकते हैं, ताकि नबी एक रोल मॉडल बन जाए। और यही मैं कहूँगा यहाँ अपने दोस्तों को जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट पॉइंट यू आर कनेक्टेड टू योर स्ट्रॉन्गेस्ट चेन। अल्लाह भी कुरान में यही कहता है कि जो मानने वाले थे नबियों के, अक्सर पिछली उम्मतों में उनको लगता था कि हमसे जो वादा किया गया है वो झूठा वादा है, और अचानक फिर खुदा की मदद आ जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि
क्या तुमने समझ लिया है कि तुम ईमान ले आए हो, कह दिया कि हम मुसलमान हैं, तो तुम आजमाए नहीं जाओगे, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, तुम्हारा बार बार इम्तिहान लिया जाएगा। फिर आता है 5वां मरला, जो कि है पैसिव रेजिस्टेंस का। हिजरत मदीना हो जाती है, अब है कि अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अब हम तुम्हारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आते, अब हम अपनी मर्ज़ी के तहत करेंगे, तुमसे लड़ेंगे नहीं लेकिन अपनी मर्ज़ी करेंगे। पैसिव रेजिस्टेंस के बाद आता है 6वां मरला, जिसको हम कहते हैं एक्टिव रेजिस्टेंस। यहाँ जो है अब डिप्लोमेसी शुरू होती है, मुआहदे बनना शुरू होते हैं, मिसाके मदीना शुरू होता है, जहाँ नबी पाक जो है अब प्रॉपरली उनको बताना शुरू करते हैं कि हम तुम्हें कन्फ्रंट भी करेंगे। पहला कत्ल मुसलमानों ने किया, पहला तीर मुसलमानों ने चलाया, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने। पहला कत्ल जो है वो वादी नखला में हुआ, ये ग़ज़वा बदर से तकरीबन 5-6 महीने पहले की बात है। और पहली जो झड़प है, जो काफ़िला भेजा गया झड़प के लिए, वो मुसलमानों ने भेजा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि डिफेंसिव है, ऐसा नहीं है। हक़ जो है उसको फैलाने के लिए अगर तलवार भी उठानी पड़े तो उठाएंगे, हक़ जो है उसको सब्त करके रखना है। और ये बात कि ग़ज़वा बदर जो है वो पहली कन्फ्रंटेशन थी मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान, ये भी गलत है। ग़ज़वा बदर से पहले तकरीबन 8 ऐसे वाक़े हुए जहाँ कन्फ्रंटेशन हुई है मुसलमानों की और कुफ़ार मक्का की, लेकिन जंग तक नौबत नहीं पहुँची। इसके बाद फिर आता है 7वां मरला और आखिरी मरला, जिसमें है प्रॉपर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, जिसमें जंग बदर, जंग ओहद, ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा ओहद, ग़ज़वा अहज़ाब वगैरह और ग़ज़वा बाकी सारे ग़ज़वात हैं। तो ये है प्रॉपर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, जिसमें अल्लाह ताला ने हक़ को फिर साबित किया। और फिर हम देखते हैं कि आते सालों में नबी पाक की वफ़ात के 30 साल बाद जब खिलाफत राशिदा ख़त्म होती है, तो फिर ज़वाल पज़ीर हो जाता है एक दफ़ा, फिर इस्लामी माशरा जो है, मुसलमान जो है वो बढ़ रहे होते हैं, इस्लामी सल्तनत जो है वो बढ़ रही होती है, लेकिन इस्लाम जो है वो श्रिंक कर रहा होता है। तो आज के दौर में हमारे लिए जो सबक है वो यही है कि हमने नबी पाक की कौन सी लाइफ को फॉलो करना है, मक्की लाइफ को फॉलो करना है या मदनी लाइफ को फॉलो करना है। इस टाइम अगर हम इस दुनिया को ग्लोबल विलेज समझ लें और एक यूनिट समझ लें, जिसमें कमान जो है वो इस टाइम मुसलमानों के हाथ में नहीं है। यूरोपियन ममालिक या अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो दुनिया को रन कर रहा है इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली, ठीक है। तो अब हमारे लिए ऐसा कौन सा रोल मॉडल है जो हमने फॉलो करना है? क्या मदीना वाला रोल मॉडल फॉलो कर सकते हैं जहाँ इक़्तिदार ही मुसलमानों के पास है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी इक़्तिदार हमारे पास नहीं है। तो हमारे लिए कौन सा रोल मॉडल है? नबी पाक का वो लाइफ का हिस्सा जो मक्का में गुजारा। आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा आज की वीडियो में नबी पाक की लाइफ को समझने का, जो इनकलाब है या जद्दोजहद है उसको समझने का। मुझे भी मिला था जब मैंने ये किताब पढ़ी। ये किताब अच्छी है बहुत। डॉक्टर इसरार अहमद के खुतबात ही हैं जिनको उनका जो इदारा है बाद में अब किताब की शक्ल में सीरतुन नबी के टॉपिक से शाया कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद ने कभी भी सीरतुन नबी के टॉपिक पे लिखा नहीं है। तो इसको किताब का नाम होना चाहिए था खुतबात डॉक्टर इसरार अहमद या सीरतुन नबी बहवाला खुतबात डॉक्टर इसरार अहमद। सीरतुन नबी बाय डॉक्टर इसरार अहमद लिखना इसको जो है ख़यानत है एक, और जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी बात, लेकिन इट्स अ वेरी वैल्यूएबल बुक। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुझे पता चली, न्यू पता चली, तो मैंने भी आपसे शेयर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।